बताऊंगा कि यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ गया है तो उसको रिमूव कैसे करें, वो मैं बताऊंगा। एंटी इंफ्लेमेशन मेडिसिन, यानी कि सूजन शरीर में हो गया है तो कौन सा दवा देंगे कि सूजन को खत्म कर देगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। फिर पेन किलर, ज्यादा दर्द की समस्या हो गया है तो कौन सा पेन किलर देंगे कि पेशेंट को आराम मिलेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, उसके बारे में भी हम लोग तो ये सब चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग का कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम लोग पढ़ना है यूरिक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन। क्या पढ़ना है? यूरिक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन। तो यूरिक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन में आप देखिएगा, यहां पे मैं 2 दवा बताऊंगा। पहला दवा जो मैं बताऊंगा फेबिक्सोस्टाट, यह 40 mg का गोली होता है, जो इसका डोज होता है ओडी, मतलब एक बार इसको देना है। यह क्या करेगा कि फेबिक्सोस्टाट गोली जो होता है यह यूरिक एसिड ब्लॉकर गोली होता है, यानी कि यह गोली दे दीजिएगा तो यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देगा। जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस में यूरिक एसिड टेस्ट, देखिए कि भाई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भाई ये फेबिक्सोस्टाट गोली लिख लीजिए 40 mg, है ना। एलोपिरिनोल लिख लीजिए 100 mg, तो एलोपिरिनोल 100 mg जो है 2 बार चलता है और फेबिक्सोस्टाट जो है ये 40 mg एक बार चलता है। दोनों का क्या काम होता है? यूरिक एसिड ब्लॉकर है, यूरिक एसिड के लेवल को ब्लॉक कर देगा, आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। तो हम लोग यूरिक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन जान गए, ठीक है। अब यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन, अब कौन सा दवाई दे कि यूरिक एसिड बन गया है तो उसको रिमूव कर दे, हटा दे, तो उसके लिए है प्रोबेनेंसिड 500 mg, यह गोली आता है टैबलेट के रूप में, है ना। इसको दिन भर में एक बार देंगे। यह गोली जो होता है यूरिक एसिड जो शरीर में बन जाता है उसको रिमूव करता है। मैंने ब्लॉकर बता दिया, यूरिक एसिड रिमूवल बता दिया। अब मैं एक दवा आपको बताने जा रहा हूं जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है। उस दवा का नाम है कोल्चिसिन 0.5 mg का गोली आता है जो एक बार देना है। यह क्या होता है? इंफ्लेमेशन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने ये बताया। अब पेन किलर आपको इसलिए नहीं बताए हैं कि पेन किलर आप लोग को पता है कि क्या कंडीशन है और किस कंडीशन में कौन से पेन किलर जो है देंगे। कभी कभी क्लोरोजोक्सान जो भी चलता है, कभी एसिक्लोफिनिक से काम चल जाता है, कभी डाइक्लोफिनिक में जाना होता है ना, कभी पैरासीटामोल से काम चल जाता है। तो इसलिए हम जो है पेन किलर के बारे में आपको नहीं बताए हैं। आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम आपको आगे बता देते हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। नेक्स्ट जो होता है यह कई कारण से हो सकता है, लाइक उम्र का बढ़ना, चोट लग जाना, वजन बढ़ना, संक्रमण, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। इम्यून सिस्टम, मैंने जैसे ऊपर WBC की बात किया हूँ। WBC क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। चोट लग गया, चोट लगेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वहां का जो टिश्यू है, ऊतक है, सेल है, वो क्या होगा? ऊपर मैंने बात किया था डैमेज होगा। जब डैमेज होगा तो गड़बड़ी होगा, ये भी रीजन होता है। वजन जो है, ओबेसिटी होगा, वजन बढ़ेगा तो भी आपको दिक्कत है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है, यूरिया का स्तर बढ़ता है और क्रिस्टल जब जोड़ों में जमा होने लगता है, यह कंडीशन गाउट या आर्थराइटिस कहलाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है समझिएगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, यह एक स्वप्रतिरक्षी बीमारी होता है जिसमें प्रतिरक्षण प्रणाली अपने ही जोड़ों पर हमला करती है। होता है ना कि अपने ही क्या बोलते हैं उसको, को पहचानने से, मतलब अपना ही सेल अपने ही को पहचानने से मना कर देता है, वह कंडीशन होता है, ठीक है। वह कंडीशन होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। मतलब आपको जहां सुरक्षा करना चाहिए था वो क्या किया? आपका ही सेल आपके सेल को पहचानने से
इनकार कर दिया। ठीक है, अब क्या है इन्फेंशियल ऑर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये संक्रमण होते हैं जो जोड़ों में दर्द और सूजन फैलाते हैं। ठीक है, और स्वाइप्टिक ऑर्थराइटिस होता है, यह त्वचा पे पपड़ीदार, लाल दाना, सफेद धब्बे, मुहासे, इस टाइप का गठिया जो है रिएक्टिव ऑर्थराइटिस के कारण बनते हैं। ठीक है, अब आपको दो चीज बता देते हैं, यहाँ पे समझिएगा गाउट और गठिया में अंतर होता है। अंतर क्या होता है समझिएगा, जैसे गाउट और गठिया का जो अंतर है क्या होता है, रूमेटाइड गठिया एक ऑटो इम्यून सूजन होती है। जैसे जिसको रूमेटाइड गठिया होगा, जैसे मैंने बताया कि क्या है कि उसको जो है सूजन ऑटो इम्यून होगा, उसको जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यून मतलब ऑटोमेटिक उसको हो जाएगा, है ना, सूजन की स्थिति रहेगी। जबकि जो गाउट होता है, गाउट एक सूजन की स्थिति होती है। जो रूमेटाइड गठिया एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन दोनों रोग में सूजन का कारण बनता है। इसके अलावा गाउट टॉफी दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है,